हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कर रही हूँ मैं अपने मंदिर की साफ सफाई। तो मंदिर का जो पूरा रूम है उसकी पूरी साफ सफाई करूंगी। और मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने जाले वगैरह ले लिए। ज्यादा वीडियो मैं नहीं बना पाई क्योंकि जब काम का टाइम होता है ना तो वीडियो की बिल्कुल याद नहीं रहती। लेकिन थोड़ा थोड़ा जो मैं जरूरी जरूरी काम करती हूँ वो मैं वीडियो में और आपको इस साथ बातें करते करते वो सारी चीज शेयर करूंगी। तो मैंने सारी जाले वगैरह ले लिए थे। इसके बाद जो है ना, मैं पूरे कमरे को पानी से अच्छे से धो रही हूँ। साल भर हम इस मंदिर में, इस कमरे में हम पूजा करते हैं, कहीं से काला भी हो जाता है, बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा भी यहाँ पर आती है। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती, वो भी आती है। तो इसको जो है ना, मैं अच्छे से पूरे कमरे को बढ़िया से मैं धोने वाली हूँ। और मंदिर को भी जो है ना, मैंने पूरा पानी से धो लिया है। ये मंदिर लकड़ी का है तो पानी से इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। अगर आपका प्लाई का मंदिर है तो आप उसे पानी से बिल्कुल भी ना धोएं, क्योंकि अगर आप प्लाई वाले मंदिर को पानी से धोगे तो प्लाई फूल जाती है। तो खैर लकड़ी का है तो इसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो बार्निश है ना वो हो रखी है, तो पानी इतना दिक्कत नहीं करती है। लेकिन प्लाई वाला है तो मेरे देखकर आप बिल्कुल मत धोना, आपका मंदिर पूरा खराब हो जाएगा। फिर बोलोगे कि दीदी आपने धोया था इसलिए हमने धोया, इसलिए मैं पहले ही आपको मना कर रही हूँ, मत धोइएगा। वैसे तो हर बार जो है ना, मैं इस पर पेंट करती हूँ दिवाली के टाइम पर, लेकिन इस बार इतनी ज्यादा व्यस्तता हो गई, पता ही नहीं चला दिवाली इतनी जल्दी आ गई कि पता ही नहीं चल रहा है कि एक एक दिन जो है ना फटाक से कब निकल रहा है, बिल्कुल मालूम नहीं चल रहा है। तो इस बार जो है ना, मैं मंदिर पर पेंट नहीं करूंगी। और ये पेंट जो है ना इस तरह का है, इस पर मैंने सबसे पहले इसको अच्छे से धोया। धोने के बाद जो है ना, सरफ वाला पोंछा मैं इस पे लगाऊंगी। एक बाल्टी में मैंने पूरा सरफ घोरा और कपड़े से पूरे पे मैंने सरफ फेर दिया, और मंदिर जो है ना एकदम हमारा बढ़िया से चमचमा गया। तो बस इस तरह से जो है ना पूरे मंदिर की मैंने क्लीनिंग की, खिड़की दरवाजे सब जो है ना अच्छे से मैं धो रही हूँ। क्योंकि आप वैसे झाड़ू से चाहे जितना साफ कर लेना, लेकिन एक बार जब पानी आप डाल देते हो ना तो पूरा जितनी भी धूल मिट्टी होती है ना वो पूरी की पूरी जो है ना बहने लगती है। इसीलिए जो है ना मैं अच्छे से इसको धो रही हूँ। सुबह सुबह का समय है, क्योंकि ये सारे काम जो है ना आप सुबह सुबह ही कर सकते हो। बाद में जो है ना ये काम जो बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये पूरा मैं अच्छे से साफ कर रही हूँ। पूरा जो मंदिर का जितना भी सामान था ना, पूरा का पूरा मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। सफाई का मतलब ये नहीं है केवल हमें साफ सफाई करनी है। सफाई का मतलब ये है जो चीज हमारे मतलब की नहीं है उस चीज को भी घर से बाहर निकालना है, इसे कहते हैं साफ सफाई करना। तो मैं मंदिर का बहुत सारा सामान ऐसा है जिसे मैं बाहर निकालूंगी और आप लोगों के साथ भी छोटी छोटी जो है ना चीजें शेयर करूंगी। यहाँ पे जो है ना अच्छे से मैंने धो लिया, आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में कितना लाल लाल सा ना वो निकल रहा है, क्योंकि कई बार चंदन गिर जाता है, रोली फैल जाती है। पोंछे से हाँ साफ हो जाता है, बट कहीं या कहीं थोड़ा थोड़ा तो जो है ना रह ही जाता है। और सामने पहले मेरा मंदिर रखा हुआ था तो मैंने अभी कुछ समय पहले ही इसको साइड में किया। ये भी बहुत अच्छी दिशा है, इसे ईशान कोण कहते हैं, मंदिर इसी दिशा में, और ऐसे ही रखना चाहिए। और सामने जो है ना मैं पूजा करती हूँ, जब भी तीज त्योहार होते हैं तो मैं सामने ही पूजा करती हूँ। इसके बाद जो है ना साफ सफाई मेरी हो चुकी है, मैंने नहा लिया है क्योंकि मैं पूरा गीली हो गई थी। आज जो है ना पूरे भगवान के जितने भी कपड़े हैं सारे के सारे कपड़े जो है ना मुझे छांटना है। जिन कपड़ों को मैं भगवान को पहनाती नहीं हूँ, जो ज्यादा अच्छे नहीं लग रहे हैं, थोड़े से फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, वो सारे कपड़ों को मैं निकाल दूंगी। पुराने मुकुट, मालाएं, बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि हम हर तीज त्योहार में बहुत कुछ लाते रहते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है तो देख देख कर भी बड़ा मन करने लगता है, अरे उसके पास ये सामान है तो मैं भी लेकर आ जाऊं। भले ही हमें जरूरत नहीं हो, सबका यही हाल है, मेरा भी हाल यही है। भले ही हमें जरूरत नहीं होती लेकिन हम वो सारा सामान अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं जिसका मतलब कोई सेंस ही नहीं है। तो वो सारी पोशाकें जो है ना मैं यहाँ पे हटा रही हूँ, एक एक सामान जो है ना ढूंढ ढूंढ के कर रही हूँ। ये आज जो है ना दूसरा वाला दिन है, उस दिन बाद तो फिर मैं इतना थक गई थी कि मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाया। ये सेकंड डे है तो यहाँ पे जो है ना मैं पूरा सामान अच्छे से छांट कर, और जो पोशाकें मुझे अच्छी लग रही हैं वही पोशाकें मैं भगवान को पहनाया करूंगी। और बाकी जो कोई मतलब की नहीं है, जिनको मैं पहनाती नहीं हूँ, बस ऐसी फालतू में मैंने डिब्बे में भर के रखी हुई है, वो सारी सारी पोशाक में निकाल दूंगी। और पुरानी पोशाकों का मैं क्या करती हूँ, तो पुरानी पोशाक जो है ना आप कभी भी नदी में विसर्जित ना करें, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि नदी में जब आप विसर्जित करते हो ना तो ये सारी की सारी पोशाकें जो है ना किनारे पर जाके लग जाती है, और फिर कहीं ना कहीं नदी को भी हमारा गंदा करती है। तो नदी में विसर्जित नहीं करना है, आपको क्या करना है, सारी पोशाकें लेनी है, मुकुट, मालाएं, जितनी भी भगवान का सामान है जिनका आप यूज नहीं कर रहे हो उनको इकट्ठा कर लें। इकट्ठा करने के बाद क्या करना है आपको, अगर आपका कोई पार्क है, कोई ऐसी खाली जगह है,
तो उस जगह पर क्या करें, एक छोटा सा गड्ढा खोदें और इस सारे कपड़ों को जो है ना एक कपड़े में बांध कर जो है ना जमीन में गाड़ दें। तो सबसे अच्छा उपाय है भगवान का पोशाक को ये हटाने का, और इससे कोई बड़ा उपाय नहीं होता है। मैं अक्सर जो है ना इनको जमीन में ही गाड़ती हूँ, थोड़ा सा गहरा गड्ढा करके कपड़े में बांध के, पन्नी में बांध के नहीं, कपड़े में बांध के या अखबार में लपेट कर जो है ना नीचे जमीन में गाड़ देती हूँ और वहां पर कोई अच्छा सा पेड़ भी लगा देती हूँ। तो मैं तो अक्सर ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि हमें ना जो है ना गंदगी भी नहीं फैलानी चाहिए। कई बार कुछ लोग तो इसे कचड़े में भी डाल देते हैं, तो ऐसा ना करें आप लोग, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भगवान के कपड़े हैं, बहुत ज्यादा पवित्र होते हैं, तो इनको इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। ये सबसे अच्छा तरीका ये है, जमीन में कोई खाली जगह देख लें, कहीं भी नदी के किनारे भी खाली जगह बहुत सारी होती है, तो वो खाली जगह देखें और वहां थोड़ा सा गड्ढा करें और भगवान के कपड़े वहीं पर जो है ना जमीन में आप गाड़ दें, क्योंकि वो खराब हो गए हैं, किसी के मतलब के नहीं है। और आज का समय तो ऐसा है, अगर आप किसी जरूरतमंद को भी दोगे ना तो वो भी नहीं लेगा, क्योंकि हर कोई अपने भगवान को नए कपड़े ही पहनाना चाहते हैं, तो कोई नहीं लेता। पहले के समय में तो बहुत लोग ले लेते थे, बट अब तो समय चेंज हो गया है, अब सब अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जीते हैं, कोई अब किसी की उतरन अपने को नहीं पहनाना चाहता। तो समय के अनुसार जो है ना चीजें बदल चुकी हैं, तो सबसे अच्छा तरीका मैं तो यही करती हूँ। बाकी आप लोग मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आप लोग भगवान की पोशाक का क्या करते हो। पहले तो मैं भी ना कुछ समय, आज से अगर 2-3 साल पहले देखा जाए ना, तो मैं भी भगवान के कपड़ों को जो है ना नदी में विसर्जित कर देती थी। लेकिन फिर मैंने कई बार ये चीज देखी है कि वो किनारे पर लग कर जो है ना सड़ते हैं भगवान के कपड़े, मतलब गंदगी में डले हुए हैं। तो फिर धीरे धीरे जो है ना मेरा उस चीज से एकदम मन हट गया है, तो मैं वो काम नहीं करती। अब नदी में तो वही चीजें डालती हूँ जो डालने योग्य है और जो हमें डालनी चाहिए, जैसे कि खाने पीने का सामान डाल दो, आटा डाल दो, तो वो जो है ना नदी के अंदर जो जानवर होते हैं वो खा लेते हैं, लेकिन कपड़े थोड़ी ना खाएंगे, कपड़े तो ऐसे ही पड़े रहेंगे इस वजह से। और यहाँ पे जो है ना इसमें मैंने अपने भगवान के सारे मुकुट वगैरह रख दिए हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी की 2-3 पोशाकें थी तो वो भी रख दी हैं। और यहाँ पे जो है ना नंग वाले मुकुट मैं अलग से रखती हूँ, क्योंकि ये जो है ना बालों में उलझ जाते हैं और फिर इनके जो नंग वगैरह होते हैं ना वो पूरे निकलते रहते हैं, तो उस वजह से इसमें काली पन्नी में मैंने सारी नई पोशाकें रख दी हैं, क्योंकि अभी तीज त्योहार आएंगे ना, तो भगवान को बढ़िया बढ़िया नए नए हम लोग कपड़े पहनाएंगे। और ये बहुत सारा फैलान फैला हुआ है, पंडित जी के भी जो चौकी पे बिछाने वाला कपड़ा है ये भी मुझे धोना है। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि काम में आपको नजर ही नहीं आएंगी, लेकिन कुछ कुछ सामान जो है ना मैंने अकेले रहकर जमा लिया है, भगवान को स्नान वगैरह करवा दिया था। इसके बाद जो है ना ऊपर जो है ना मैंने सारी किताबें रख दी हैं, भागवत रखी हुई है, रामायण रखी हुई है, शिव पुराण रखा हुआ है, क्योंकि पंडित जी ने पढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो दिवाली पर मैं गाय वगैरह लेकर आती हूँ ना वो रखी हुई है। अभी मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मुझे वीडियो वगैरह बनानी है ना, इसलिए रखा। वैसे इनको ना साल भर बाद जो है ना इनको हटा दिया जाता है, लेकिन अभी मैं तो वीडियो वगैरह बनाती हूँ, इस वजह से रखे हुए हैं। अगर आप नहीं बनाते ना वीडियो तो आप जो है ना इनको हटा सकते हैं, अपने घर के गमलों में डाल दें, सबसे बढ़िया, क्योंकि पानी पड़ेगा ना तो मिट्टी होकर आपके गमलों में मिट्टी हो जाएगी। और ये कृष्ण जी की मूर्ति ना हमें किसी ने दी थी, तो ये बहुत गंदी हो गई, देखिए कितनी गंदी हो गई है, क्योंकि मंदिर वाले रूम में जो है ना हवन होता है, तो हवन से जो है ना बड़ा काला काला सा छा जाता है। इसको मैं बढ़िया साबुन से अभी थोड़ी देर से धोऊंगी। और यहाँ पे जो है ना माँ दुर्गा की फोटो जो है ना मैंने यहाँ पे रख दी है, क्योंकि मंदिर में ये बन ही नहीं रही है, बहुत बड़ा तस्वीर बहुत बड़ी है ना, तो दिक्कत हो रही थी, तो मैंने इनको यहाँ विराजमान कर दिया है। और छोटी छोटी जो डेली पूजा की सामग्री होती है जो हमें अक्सर चाहिए पड़ती है वो मैंने नीचे रख दी है। एक गुल्लक भी रख दी है, मुझसे कोई पूछ रहा था दीदी आपकी गुल्लक कहाँ गई, तो देखिए ये रखी हुई है, गुल्लक तो बहुत टाइम से रखी हुई है। और इस साइड जो है ना पूरा पूजा पाठ का सामान रखा है, जैसे कि भोग के बतासे रखे हुए हैं, किसमिस रखी हुई है, मिश्री रखी हुई है, घी रखा है, शहद रखा है। तो बस वो भगवान की पूजा पाठ का ही सामान है, जो कि बार बार जो है ना मुझे नीचे नहीं भागना पड़ता। और इसके बाद जो है ना मेरे पास बहुत सारे मोर पंख थे, तो मैं मोर पंख छाट रही हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, हर साल आपको नई चीजें लाने की जरूरत नहीं है, जो चीज आपकी अच्छी रखी हुई है आप उसको यूज करें। हाँ, लेकिन जो चीज खराब हो गई ना उसको आप नया ला सकते हैं। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि धनतेरस पर मोर पंख लाए जाते हैं, अगर आपके घर में पहले से ही मोर पंख है तो फिर मोर पंख लाने की आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मोर पंख खराब नहीं होते हैं। अगर हाँ जो खराब हो गए हैं उनको आप हटा सकते हैं। जैसे देखिए मेरे पास बहुत सारे मोर पंख हैं, तो मैं क्या है इनको अच्छे से छांट रही हूँ, जो खराब हो चुके हैं टूट फूट गए हैं उनको मैं साइड में हटा दूंगी, और जो अच्छे हैं उनको मैं फिर से पूजा में यूज करूंगी। तो मैं अक्सर ऐसा ही करती हूँ। आप लोग क्या क्या करते हो मुझे बताना जरूर।
देखिए पैसा जो है ना बहुत मेहनत से आता है, तो फालतू चीज़ों में बर्बाद ना करें, जो चीज़ आपके पास है उसको ही यूज़ करें। हर साल नई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये ले लो, वो ले लो, ये सब तो मतलब बातें हैं कहने की। जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो चीज़ आप खरीदिए, जिस चीज़ की ज़रूरत है नहीं उसे मत खरीदिए। जो चीज़ आपके पास पहले से है उसका फिर इकट्ठा करने से कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन हाँ, जिस चीज़ के बिना काम ही नहीं चल रहा है उस चीज़ को तो खरीदना चाहिए। तो इस तरह से मेरा मानना रहता है। बाकी आप लोग क्या-क्या करते हो बताना ज़रूर। और देखिए आपसे बातें करते-करते मैंने पूरे के पूरे मोर-पंख छाँट लिए हैं। मैंने 2 जगह मोर-पंख रखे हैं, छोटे वाले अलग और बड़े वाले अलग। तो मोर-पंख रख घर में रखना ना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी को मोर-पंख बहुत पसंद होते हैं और पूजा में यूज़ भी किए जाते हैं। तो मैंने दोनों अलग-अलग छाँट दिए हैं। एक तो मंदिर के ऊपर लगा दिए और दूसरे जो है ना साइड में रख दिए। इन्हें मैं दीपावली की पूजा में यूज़ करूँगी और ये सारा सामान मैं धोने के लिए लेकर जा रही हूँ। जितने भी पूजा के आसन थे मैंने सारे के सारे धो दिए हैं। फाइनली मेरा पूजा वाला रूम एकदम तैयार। डेकोरेशन वगैरह मैंने कुछ नहीं किया है। वो पंडित जी के आने पर हम लोग लाइट वगैरह लगाएँगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। राधे राधे।